पुलिस प्रशासन अधिकारी चुनाव की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मतदान को प्रभावित कर रहे हैं। भाई बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। हमारे जो बूथ है, हमारे जो बस्ते लगे हुए थे, उन बस्तों को छीनने का काम किया गया है और छीन कर करके उन आदमियों को भी बंद कर दिया गया जो बस्ते लगाए हुए थे। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप भारत में एक स्वस्थ, मजबूत और पारदर्शी लोकतंत्र शासन स्थापित हो की कल्पना करते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश पर विशेष नज़र रखनी चाहिए। इस 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक और मतदाताओं की गतिविधियों पर पैनी नज़र रखनी चाहिए और चौकन्ना भी रहना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश देश का दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। फिर वो पुलिस वाले आए, बोले तो बैठी हो, एकदम लाठी लेकर हमारे हमने कहा ऐसा है, हमने ये कहा ऐसा है सर, हम बीएलओ कितने आपको दे दिया, उनका सेक्टर में जिस खुला इतना कहना था कि लड़के लाठी मार दी। दो लोग पट्टी वाले थे, उन्होंने मार दी। फिर मैं लड़के से कहा कुछ उठा लो, चलो हम घर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं और ऊपर से यहाँ बीजेपी की सरकार भी है, जो कैसे बनी आप जानते ही होंगे। अखिलेश यादव की सरकार बन चुकी थी, घोषणा हो गई थी कि अचानक यू टर्न दे दिया गया और बीजेपी की सरकार बन गई कि घोषणा कर दी गई। और सरकार क्यों बनाया गया, इसका पर्दाफाश 2024 लोकसभा चुनाव ने कर दिया। चलो हम घर जा रहे हैं। इतने पर उसकी कुर्सी में इतनी जोर से लाठी मारी, कुर्सी से टूटी को गिर गई। फिर उसने मारी तो हाथ शायद टूट गया। अब नहीं जो उसको वैसी वर्दी वाले, मतलब जो फौजी वर्दी पहने होते हैं, कुछ खाकी वाले और बहुत सारी औरतें, 2000 औरतें जो लोग थे। हाल में संपन्न हुए तीसरे चरण के चुनाव में बीजेपी के समर्थन में यहाँ के अधिकारी तक उतर आए। अधिकारी पुलिसों और बीजेपी के लोगों के साथ उत्तर प्रदेश के मतदाता संघर्ष करते दिखे। अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करने के लिए इन अधिकारियों से लड़ते दिखे। वहीं बीजेपी के लोग पुलिस और अधिकारी तक मतदाताओं पर जुल्म ढाते, लाठियां भांजते, कानूनी दांव पेंच का सहारा लेकर जनता से उनके मतदान अधिकार को छीनते और लूटते कानूनी रूप से देखे गए। माननीय निर्वाचन आयोग के आदेश के क्रम में जिन वोटर्स की पर्चियां रह गई थी, उन वोटर्स की पर्चियों का वितरित करने का कार्य आज बीएलओ द्वारा किया जा रहा था। लेकिन सीओ साहब का काफिला आया और उन्होंने सारे बीएलओ को हड़काया कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हो। तो अफरा तफरी का माहौल मच गया और जिन लोगों के बीएलओ के हाथ में पर्चियां थी, उन्होंने वो पर्चियां ले ली पुलिस वालों ने और वो लेके पर्चियां चले गए। मतदाताओं पर पुलिस ने लाठियां भांजी, इन्हें घायल कर दिया गया। ये लोग वोट न करें, इसके सारे चक्रव्यूह रचे गए। ये खबर सुन समाजवादी नेता मौके वारदात पर पहुंचे तो इन्हें भी बख्शा नहीं गया। पुलिस और पुलिस अधिकारी इनके साथ भी दो हाथ करने पर आमदा हो गए। मतदाताओं के समर्थन में आवाज़ उठा रहे इन नेताओं को भी पुलिस ने वैसा ही सलूक किया जैसे मतदाताओं के साथ कर रही थी। लोकतंत्र बनाम बीजेपी, तानाशाही पुलिस और अधिकारी तंत्र जो मोदी को पीएम बनाने पर आमदा है, इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं कि लड़ाई में उत्तर प्रदेश के इन मतदाताओं को याद किया जाएगा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए पुलिस की लाठियां खाई, गालियां सुने, जुल्म सहा, इसके बावजूद भी मतदान करना नहीं छोड़ा। ये लोग मतदान के लिए मतदान केंद्र पर डटे रहे। ये फेज भारतीय जनता पार्टी को सफाया कर देगा। आप देखिए क्या हालत है, क्यों मारपीट हो रही, देखिए पुलिस क्या कर रही है। ये संभल की है और यहाँ मैनपुरी का हमारे पास खबर आ रही है कि जहाँ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेता हैं उन्हें बंद कर रहा है प्रशासन। जो मंत्री हैं, उनके जो सहयोगी लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। अगर ये होगा तो लोकतंत्र सुरक्षित होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ
कि लोकतंत्र को बचाने के लिए बाहर आए, वोट डालें, हिम्मत और बहादुरी के साथ मुकाबला करें और वोट डालें।